गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं बंसी कुमार आज आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हो गया हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फीटर थ्योरी में वर्नियर कैलिपर के बारे में। जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर क्या है तथा वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया है तथा वर्नियर कैलिपर में कौन कौन से पार्ट लगे हुए रहते हैं तथा वर्नियर कैलिपर का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं। तो जानते हैं हम लोग वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर जो है, जैसा कि आप लोग बोर्ड में चित्र को देख सकते हैं कि ये जो हमारा है वर्नियर कैलिपर है। तो वर्नियर कैलिपर जो है एक सूक्ष्म मापी औजार है। वर्नियर कैलिपर क्या है? एक सूक्ष्म मापी औजार है। वर्नियर कैलिपर एक मापी औजार है। इसकी सहायता से हम 0.001 इंच तक का शुद्ध माप ले सकते हैं। इसकी सहायता से हम 0.00 इंच तक का शुद्ध माप ले सकते हैं। ये हमारा वर्नियर कैलिपर है। इससे हम कितना तक का शुद्ध माप ले सकते हैं? तो 0.001 इंच तक का शुद्ध माप ले सकते हैं। और वर्नियर कैलिपर विभिन्न साइजों में भी उपलब्ध होता है। तो इसका जो रेंज होता है वो 6 इंच, 8 इंच, 12 इंच, 24 इंच और 48 इंच तक का होता है। वर्नियर कैलिपर विभिन्न साइजों में उपलब्ध हैं। ये सभी वर्नियर कैलिपर के साइज हैं। 6 इंच, 8 इंच, 12 इंच, 24 इंच और 48 इंच तक के उपलब्ध होते हैं। और वर्नियर कैलिपर का जो आविष्कार है वो पायरे वर्नियर साहब ने किया था। वर्नियर कैलिपर का आविष्कार पायरे वर्नियर साहब ने किया था। वर्नियर कैलिपर का आविष्कार पायरे वर्नियर साहब ने किया था। पायरे वर्नियर साहब फ्रांस के रहने वाले थे। और वे उच्च कोटि के गणितज्ञ थे। और वे उच्च कोटि के गणितज्ञ थे।
इसलिए उन्हीं के नाम पर इस औजार का नाम वर्नियर कैलिपर पड़ा। तो हम लोग जान गए कि वर्नियर कैलिपर, इस औजार का नाम कैसे पड़ा। इस वर्नियर कैलिपर को हम लोग कैसे वर्नियर कैलिपर के नाम से जानते हैं। तो वर्नियर कैलिपर, इस औजार का जो आविष्कार पायरे वर्नियर नाम के किसी व्यक्ति ने किए थे। तो उस व्यक्ति का नाम पायरे वर्नियर रहने के कारण, क्योंकि वो इस औजार का आविष्कार किए हैं, इसीलिए इस औजार का नाम वर्नियर कैलिपर पड़ा। और पायरे वर्नियर साहब जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे और वो उच्च कोटि के गणितज्ञ थे, इसीलिए इस औजार का नाम वर्नियर कैलिपर पड़ा। वर्नियर कैलिपर के द्वारा वर्नियर कैलिपर के द्वारा किसी जॉब की बाहरी भीतरी तथा गहराई इत्यादि का माप ले सकते हैं। वर्नियर कैलिपर से हम लोग किसी भी जॉब का बाहरी, भीतरी तथा गहराई का माप ले सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर में कौन कौन सा पार्ट्स लगा हुआ है। तो देखिए भाई, ये है वर्नियर कैलिपर का बिंब या मेन स्केल। ये जो है पूरा, ये है हमारा वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल। और यहाँ पे देखिए लगा हुआ है फिक्स जॉब। ये वाला पार्ट बिल्कुल वर्नियर कैलिपर में फिक्स रहता है। और ये वाला पार्ट, इसका नाम है मूवेबल जॉ। और ये वाला पार्ट जो है आगे पीछे स्लाइड करता है। हम लोग जब किसी जॉब को मापेंगे तो इस वाले पार्ट को हम लोग आवश्यकता अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा ये लॉकिंग स्क्रू है। जब इस वाले पार्ट से हम लोग किसी भी जॉब को मापेंगे तो उसी जगह हम लोग को स्थिर रखने के लिए इस लॉकिंग स्क्रू से हम लोग उसको टाइट कर देते हैं। और ये है फाइन एडजस्टिंग नट। और यहाँ पे है आपका डेप्थ गेज। इससे हम लोग किसी भी जॉब की गहराई को मापते हैं। और ये है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे हम लोग किसी भी जॉब का रीडिंग, नाप को देखते हैं कि हमारा ये बिल्कुल सही है या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स।
पहला है फिक्स जॉब, दूसरा मूवेबल जॉब, तीसरा बिंब या मैन स्केल, चौथा एडजस्टिंग नट, पांचवा लॉकिंग स्क्रू और छठा डेप्थ गेज। तो फिक्स जॉ है ये मेन स्केल में बिंब का सबसे आगे वाला भाग होता है, या बिंब का एक भाग होता है जो कि बिंब के समकोण में बिल्कुल बना होता है। ये वाला पार्ट, ये देखिए, ये आपका बिंब है, ये आपका बिंब है, इसके सबसे आगे में ये बिल्कुल समकोण में बना हुआ होता है, और इससे हम लोग किसी भी जॉब की बाहरी तथा भीतरी माप ले सकते हैं। यह है आपका फिक्स जॉब। यह बिंब के सहारे बिल्कुल सबसे आगे की ओर है, और ये देखिए बिंब के बिल्कुल समकोण में बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इससे हम लोग किसी भी जॉब की बाहरी तथा भीतरी माप ले सकते हैं। पहला, यह बिंब का एक भाग होता है जो कि बिंब के समकोण पर बना होता है तथा इससे बाहरी तथा भीतरी माप लिया जा सकता है। तो फिक्स जॉब बिंब का एक भाग होता है जो कि बिंब के बिल्कुल समकोण पर बना होता है तथा इससे किसी भी जॉब की बाहरी तथा भीतरी माप ले सकते हैं। तो यह है हमारा फिक्स जॉब के बारे में। अब है मूवेबल जॉब, दूसरा। देखिए, मूवेबल जॉब, जब हम लोग किसी भी जॉब को मापेंगे तो मूवेबल वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम लोग जॉब की आवश्यकता अनुसार आगे पीछे करते हैं। तो यही हमारा मूवेबल जॉब है जो कि स्लाइड करता है, जिससे हम मापने के लिए आगे पीछे कर सकते हैं। तो मूवेबल जॉब, दूसरा मूवेबल जॉब तथा फिक्स जॉब के द्वारा किसी भी जॉब की बाहरी तथा भीतरी माप
ले सकते हैं। यानी कि फिक्स जॉब तथा मूवेबल जॉब दोनों की सहायता से ही हम लोग किसी भी जॉब की बाहरी तथा भीतरी माप ले सकते हैं। अगला है बिंब और मैन स्केल। तीसरा बिंब और मैन स्केल। तो मैन स्केल जो है यह एक चौड़ी धातु की पट्टी की तरह बनी होती है। देख सकते हैं आप लोग चित्र में कि देखिए ये एक चौड़ी पट्टी बनी हुई है। यह धातु की एक पट्टी बनी हुई होती है जिस पर मुख्य स्केल बना होता है। देखिए इस पे देखिए ये मुख्य स्केल का निशान अंकित किया हुआ है और ये चौड़ी पट्टी धातु की बनी हुई है और इस पे मुख्य स्केल अंकित होता है, अर्थात इस पर mm तथा इंच का निशान अंकित रहता है। बिंब और मैन स्केल एक चौड़ी धातु की पट्टी बनी होती है जिस पर मुख्य स्केल बना होता है और इस पर mm तथा इंच के निशान बने होते हैं। मैन स्केल पर इंच तथा mm के निशान बने होते हैं। यह एक धातु की चौड़ी पट्टी होती है। यह है हमारा मैन स्केल। देखिए यहाँ से यहाँ तक निशान बना हुआ है। तो यह एक धातु की एक चौड़ी बिल्कुल पट्टी होती है जिसपे मुख्य स्केल बना होता है और इस पे mm तथा इंच का निशान अंकित रहता है। और अगला है एडजस्टिंग नट। चौथा एडजस्टिंग नट से हम लोग जब किसी भी जॉब को मापेंगे तो इस नट के द्वारा हम लोग उस जॉब की साइजों को एडजस्ट करते हैं। उस साइज नट को उसी के साथ वहां पे वो जुड़ा होता है। तो क्या होता है इसमें कि जब जॉब मापा जाता है तो उस नट वो साथ में ही स्लाइड करता है। तो यह नर्निंग हेड के साथ एक स्क्रू, ये लर्निंग हेड के साथ एक स्क्रू तथा नट के साथ जुड़ा रहता है। यहां पे देख सकते हैं आप लोग कि ये
इसके साथ में बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जब इसको हम लोग स्लाइड करेंगे तो ये भी इसके साथ पीछे आएगा। अगला है लॉकिंग स्क्रू। पांचवा लॉकिंग स्क्रू। तो लॉकिंग स्क्रू के द्वारा बिंब या मेन स्केल पर जब हम लोग किसी भी जॉब को मापेंगे तो उस माप को देखने के लिए या उस माप को स्थिर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉकिंग स्क्रू का प्रयोग करते हैं। उस लॉकिंग स्क्रू को हम लोग उसी माप पे टाइट कर देते हैं ताकि हमारा मूवेबल जॉब वाला जो पार्ट है वो आगे पीछे ना हो और वो फिक्स हो जाए। साधारण सी शब्दों में कहा जाए तो लॉकिंग स्क्रू का प्रयोग बिल्कुल मूवेबल जॉब को कसने के लिए ही किया जाता है, फिक्स करने के लिए ही किया जाता है, जिससे कि हमारा वो वाला पार्ट आगे पीछे ना हो। तो लॉकिंग स्क्रू के द्वारा बीम या मेन स्केल पर नट को जाम किया जाता है तथा एडजस्टेबल मूवेबल जॉब को खिसकने न देता है और इस स्क्रू को आवश्यकता अनुसार किसी भी माप में मेन स्केल या बिंब पर प्रयोग किया जाता है। यानी कि लॉकिंग स्क्रू के द्वारा ही हम लोग किसी भी माप को लेने के लिए उस लॉकिंग स्क्रू को जब टाइट करेंगे तो वो माप हमारा उचित तरह से आएगा और हम लोग मेन स्केल पर आवश्यकता अनुसार माप उस लॉकिंग स्क्रू को हम लोग ढीला करेंगे तथा मूवेबल वाले पार्ट को हटाएंगे और जहां तक हम लोगों को माप लेना रहेगा माप लेके फिर क्या करेंगे, लॉकिंग स्क्रू को टाइट कर देंगे। तो हमारा वो क्या होगा कि वो वहीं पे टाइट होके फिक्स हो जाएगा, वो कि ना ही वो आगे आएगा ना ही वो पीछे आएगा। तो हम लोग उस माप को बिल्कुल सही तरीके से ले सकेंगे। अगला है हमारा डेप्थ गेज। ये है आपका लॉकिंग स्क्रू, आप लोग देख सकते हैं। ये दोनों पार्ट ये आपस में रहता है। जब इसको हम लोग इधर करेंगे तो ये वाला यहाँ से ये पूरा पार्ट ऐसे अलग पीछे जाएगा, ये बिल्कुल फिक्स रहता है। यही वाला आगे पीछे, जब इस नट को हम लोग टाइट कर देंगे तो ये वाला पार्ट आपस में फिक्स हो जाएगा। ये नहीं तो आगे जाएगा नहीं पीछे, किधर भी नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फिक्स रहता है।
छठा है डेप्थ गेज। तो देख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर में ये जो सबसे पीछे वाला भाग होता है, इस पार्ट को चित्र में देख सकते हैं आप लोग कि इस पार्ट से हम लोग डेप्थ गेज से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी जॉब की गहराई, जैसे मान लीजिए ये बेलनाकार जॉब है, तो इस जॉब की गहराई हम लोग इसके द्वारा नापेंगे। इसको बिल्कुल यहाँ से सीधा इसे अंदर डालेंगे, तो यहाँ से अंदर डालने के क्या होगा कि इसकी गहराई का पता चलेगा कि इसकी गहराई कितनी है। तो डेप्थ गेज से हम लोग क्या करते हैं कि किसी जॉब की गहराई को मापते हैं। इसके द्वारा किसी भी बेलनाकार जॉब की गहराई मापी जाती है। तो आज का टॉपिक था हमारा वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो हम लोगों ने आज वर्नियर कैलिपर के बारे में जान लिया कि वर्नियर कैलिपर क्या है। तो वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्ममापी औजार है। तो इसके द्वारा हम कितना शुद्ध माप ले सकते हैं, तो 0.001 इंच तक का शुद्ध माप ले सकते हैं। तथा वर्नियर कैलिपर का जो है आविष्कार वो पायरे वर्नियर साहब ने किया था। और पायरे वर्नियर साहब कहाँ के रहने वाले थे, तो पायरे वर्नियर साहब फ्रांस के रहने वाले थे और वह उच्च कोटि के गणितज्ञ थे। इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस औजार का नाम वर्नियर कैलिपर पड़ा। तो ये सब हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स दिए गए हैं, फिक्स जॉब, मूवेबल जॉब, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, डेप्थ गेज, बिंब, मैन स्केल, लॉकिंग स्क्रू। तो इस सब के बारे में हम लोगों ने एक एक कर जाना तथा समझा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे कुछ हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।